मु सत्कर्म को प्रमाणित करुवा भक्ति, मु भी मानव को सत्कर्मी कराउथबा पूजा। देवी सतींकर आत्मदाहर सूचना पाई क्रोधित शिवंकर आज्ञा पाई वीरभद्र दक्ष यज्ञ को भस्म करी दक्ष को वध करिदिए। दक्ष पत्नी बिरिणी प्रार्थना रे भगवान शिव दक्ष को छागल मुख करी पुनर्जीवन प्रदान करती। ज्योतिरूपी देवी सती श्री महागणेशंक दर्शन पाई शांत हुअंती आउ श्री महागणेशंक प्रार्थना रे तांको शक्ति रूप रे दर्शन दियंती। शक्ति स्वरूपिणी शिवार आश्रय महादेव शिव आपणक ध्यान को विराम दियंतु। आखि खोलंतु स्वामी। स्वामी, सती अवतार रे मु मोर पिता दक्ष प्रजापति अन्याय रे निराश होई दक्ष यज्ञ समय रे आत्मबलिदान देइछि, किंतु मोर आत्मा निजर अपूर्ण कामना पूर्ण करने को घूरी बुलुछि। परम देव श्री महागणेशंक ठारू परम ज्ञान प्राप्त करने कारण ही मते शक्ति स्वरूपा होइथिबार ज्ञान आसिला। आउ मु पुनश्च मोरे दिव्य रूप धारण कली। दक्ष यज्ञ जहा किछि भी हेले ताहा कष्टपूर्ण थिला। जदि तुमर यज्ञ रे आत्म बलिदान परे भी तुमर पिता दक्ष प्रजापति को दंडित करा जाई न थांता, तेबे यज्ञ अनुष्ठान भली पवित्र कार्य धर्म संस्थापन बदल रे अहंकार एवं व्यक्तिगत संतोषर माध्यम हो जाता। अर्थात शक्ति तुमर सती अवतार पिता दक्ष प्रजापति सेई महायज्ञर आयोजन निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रोत्साहन देबाकू तथा पृथ्वी लोकरे निज गौरव सुनिश्चित करने पर ही करथिले। ये सत्य स्वामी। परमदेव श्री महागणेशंकर ए लीला संसार रे कौनसी भी व्यक्तिर धर्म प्रति बदल रे व्यक्तिगत स्वार्थ तथा व्यक्तिगत गौरव प्राप्त करिबार दिवा स्वप्न कदापि पूर्ण हेब नाही। धर्म तथा जागयज्ञर उद्देश्य जन कल्याण, लोकहित तथा जीवमात्रे मंगल ही होइथाए, व्यक्तिगत स्वार्थर पूर्णता नुहे। अर्थात सती स्वरूप दक्ष यज्ञ समय मोर आत्म बलिदान उचित थिला स्वामी। हाँ देवी शक्ति, दक्ष यज्ञ को ध्वंस करी तमे व्यक्तिगत स्वार्थ साधन को जन्म देवाक जाउथिबा अनुचित परंपरा को सबुदिन पई अंत करिदेल। एहा परठु कौनसी पृथ्वीवासी धर्मर प्रतिबदल रे निजर निहित स्वार्थ को सिद्ध करिबा पई दुस्साहस करिबनी। आपणकर कल्याणकारी वचन को सुनी मोर चित्त शांत होइगला। एबे शिवंक शिवा पुनश्च शिवंक सह एकाकार हेबाको आग्रही। तुम बिना मो निजको अपूर्ण तथा शून्य अनुभव करुथिली। आस मो अस्तित्व रे समाविष्ट हे निजर स्थान ग्रहण कर। प्रणाम माताश्री। मते विश्वास आसुनी जे तमे दीदीर पुत्र। मो तमरी पुत्र माता, मो तमर प्रथम एवं ज्येष्ठ पुत्र। किंतु तमे सेमिति काहे कि नुह?
जेमिति मु कल्पना करिथिली। अर्थात मु किछि बुझी पारलिनी माता। पातालपुरवासी दैत्य नरान्तक आ देवान्तक को देखिकी ही मु तुमर कल्पना करिथिली, किंतु तांको भली आतंक, अट्टहास्य, भयंकरता आ क्रोध किछि भी तो तुम पाखरे नाही। श्री गणेशाय नमः। पुत्र जन्म पाई तुमको हार्दिक शुभेच्छा देवी दीदी। तुमर मनोरथ पूर्ण है। हाँ हाँ नानी, मो तरफ भी तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। देवी दीदी, तुमर इच्छा पूर्ण पाई मु मोर आराध्य श्री महागणेश को आराधना करिथिली। एही कारणरू तुमे दानव और मानवंक महासंस्कृतिर प्रतीक। अर्थात यार मन मानव भली सौम्य एवं सदाचारी, किंतु शरीर दैत्यंक सदृश कठिन। पुत्र, देवी अदिति भी तुम पाई माता समान। तांको प्रणाम कर। प्रणाम माताश्री। कीर्तिमान भव पुत्र। तुमर शरीर मो पुत्र इंद्रर वज्र सदृश कठोर। एही कारणरू मु तुमको वज्रांग डाकिबी। तुमको युद्ध रे तुमर अभेद्य शरीर कारणरू केही भी परास्त करि परिबेनी। तुमको युद्ध रे तुमर अभेद्य शरीर कारणरू केही भी परास्त करि परिबेनी। अदिति, मोर ए पुत्रर कठोर शरीरर तुलना निज पुत्र इंद्रर वज्र सहित करी तू मते अपमानित करिछु। आशीर्वाद दबा समय रे भी तोर धृष्टता स्पष्ट। नानी, मु तो वज्रांग को युद्ध रे अपराजित रहिबार भी आशीर्वाद देछि। दीति पुत्र को काहार भी आशीर्वादर आवश्यकता नाही। तू एथि पे प्रसन्न हेउछु ना जे मो पुत्र देवान्तक आ नरान्तक भली विभत्स आ भयंकर नुहे। ना नानी ना, तमे अन्यथा भाबुचो। तेबे तू भी अन्यथा सुनिने। मोर उच्च अभिलाष याकु देवान्तक आ नरान्तक ठु भी अधिक भयंकर करिदब। हाँ देवी दीदी, तुमर दुर्भावना प्रत्येक कथा को केते अनुचित रूप दे देउछि। एहार उत्तरदायी आपण ऋषिवर। आपण निजर प्रवंचकतार परिचय दबा पाई मो सह केते क्रूर परिहास करिसंती। ये तुमे कौन कहूछ दीदी? तुमर पुत्र तो मोर आराध्य श्री महागणेश कृपार प्रमाण। आयु कारणरू आपणक स्मरण शक्ति क्षीण हो गलानी ऋषिवर। मु प्रथमरू भी कहिछि दीति पुत्र को काहार भी कृपार आवश्यकता नाही। आपण आउ समस्त देवता दैत्यंक विरोधी, दैत्यंक सहित पक्षपात करंती। तुमे क्रोधित होई अन्यथा भाबुछ दीदी। क्रोध मनुष्यर विवेक नष्ट करि दैथाय। शांत हो दीदी, शांत हो देवी। ऋषिवर, मोह क्रोध तम दुही को भस्म कर देऊ। ता पूर्वरु ए कक्ष त्याग करंतु। जाओ। जदि तमे मोर पुत्र तेबे एई मुहूर्त रे मोर पितामह ब्रह्मदेवंक आराधना करी तपस्या आरंभ करी दियो। किंतु काहे की माता? काहे की पचारे तमे मते अपमान दियोनी पुत्र। ब्रह्मदेवंक प्रसन्न करी तमे तांकठो अमर आउ दैत्य शक्ति संपन्न हेबाको वरदान मागो। तापरे जाई अदिति पुत्र इंद्रर स्वर्ग उपरे आक्रमण करी
तमे से भीरु इंद्र को स्वर्गर निक्षेप कर दियो। ଯଥାଜ୍ଞା रुह ମାତା। एबे मोर आज्ञा पूर्ण होई नहीं। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମାତା। दैत्य जाति रे क्षमार कौनसी स्थान न थाए। मो मनोकामना पूर्ण करबा निमंते तमको स्वर्गाधिपति हबा को हबो। स्वर्ग सिंहासन को अधिकार करबा को पड़िबो। जाओ। ଯଥାଜ୍ଞା ମାତା। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 ओम सावधान। मो पुत्र मोर विध्वंसक उच्चाभिलाष को निश्चय पूर्ण करिब। दीदी ये तुम्हें किछि ठीक करुना। आपण भी मो पुत्र सहित पक्षपात करी ठीक करि नाहंती। ये तुमर भ्रम दीदी। मते एई भ्रमरे ही आनंद मिलुची। कारण भ्रम कारणरू ही मो मनोकामना पूर्ण हेई परिब। भीरु अदिति पुत्र इंद्र को पराजित करी मो पुत्र स्वर्गाधिपति हेई जीव। मो पितामह ब्रह्मदेवंकठू से वरदान निश्चय पाइब। निश्चय। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे प्रणाम देवर्षि, आपणकर मंगल हो। आपण ए तपस्यारत व्यक्ति को एते आश्चर्य ही काहे की देखुचंती? मु ए तपस्यारत व्यक्ति को देखु नाही देवराज। ताहले काहा को देखुचंती? एठी तो आउ केही दृश्यमान हेउनांती। देवराज, मु तो दिति पुत्र वज्रंगर तपस्या पछरे लुचिथिबा ता मातांकर सही उच्चाभिलाष को देखुची। नारायण नारायण। मातांको उच्चाभिलाष? हाँ देवराज, दीदी पुत्र वज्रंग निजर मातांको उच्चाभिलाष आ मनोकामना पूर्ण पाई ही ब्रह्मदेवंक तपस्या आरंभ करिछि। नारायण नारायण। मु किछि बुझी पारलिनी देवर्षि। देवराज, आपण बुझी पारलेनी ना बुझी पारिबी? न बुझी पारिबार अभिनय करुचंती आपण। नारायण नारायण। परिहास करंतुनी देवर्षि, स्पष्ट कहंतु वज्रांगर तपस्या करिबार उद्देश्य कोन? देवराज, अप्रिय सत्य बड़ तिक्त। संभवतः याकू आपण सुनि भी न पारंती। विलंब करंतुनी देवर्षि, शीघ्र कहंतु वज्रांगर तपस्यार उद्देश्य कोन? देवराज, आपणक अहंकार आपणक विवेक को नष्ट करुछि। आपण उत्तेजना रे ऋषि मुनि मानक अपमानित करने को भी भयभीत हेउनांती। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र संसारर कौनसी कथारे भयभीत होई न पारंती। क्षमा करिबे देवराज, पातालपुरवासी दानव देवांतक आपणको तो भयभीत करि देइथिला ना। नारायण नारायण। तथापि आज मु स्वर्गाधिपति देवर्षि देवांतक केउठी सिए? सावधान देवराजेन्द्र, सावधान। धीति पुत्र वज्रंग स्वर्ग उपर आक्रमण करिवार मनोकामना नहीं ब्रह्मदेवंकर तपस्या आरंभ करिछि। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। मोर आपणको कथारे विश्वास नहीं। अच्छा, आपणको वज्रांगर
ତପସ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା? ଗଂ 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 ଦେବରାଜ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ମତି ଭ୍ରମ ହେଲାଣି ଯେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି? ବ୍ରହ୍ମଣେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଦେବରାଜ ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ଏ ରୋଗର ଉପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଗତିବାନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ସ୍ୱୟଂ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା। ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସଂସାରକୁ ଧନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଆକାଶରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଓ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି ସଦୃଶ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଅଭିନ୍ନ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ। ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେ ଜୀବମାତ୍ର କି କୃପା କରୁଥିବା ପରମଦେବ, ମୋତେ ମୋର ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ମହାଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଆପଣ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାଇଁ ମାତା ସଦୃଶ ପୂଜ୍ୟା। ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ନିଜର ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କଠାରେ ସମାବିଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପରମଦେବ। ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ, ମୁଁ ସାଗର କନ୍ୟା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ଲାଭ ଓ ବୈଭବର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଜଗତ ପାଳକ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିର ସଙ୍ଗିନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜର ନିବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ହେ ମହାଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ଜଗତ ପୂଜ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧନା ଆଉ କୃପା ବିନା ସଂସାରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବୈଭବ ତଥା ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପରମଦେବ।